तो हमारे संस्कारों की उन्नति, सर्वप्रथम हमारी उन्नति होनी चाहिए, इस प्रकार की उन्नति हमारी होनी चाहिए। तो इसी विषय में, संस्कारों के विषय में आप सभी के समक्ष कविता प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे ब्रह्मचारी निशित जी को। वो आए मंच पे और इस विषय से संबंधित अपनी कविता प्रस्तुत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा, नाटक वाले ब्रह्मचारी नाटिका जिनकी यहां प्रस्तुत की जाएगी, इसके बाद में फिर एक गीत है छंदों में, चर्चित छंद में, जिसमें चौपाई दोहे गाए जाते हैं। तो मैं बलराम जी से निवेदन करूंगा वो आगे तैयार रहे आगे के कार्यक्रम के लिए। आदरणीय निशित जी करें। ओम ओम। समादरणीय उपस्थित श्रद्धेय मुनि जी, आचार्य विद्वद्गण, वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों एवं सभी ब्रह्मचारी को मेरा सादर नमस्ते जी। आप सब मुझे बताइए, सफल व्यक्ति किसे कहते हैं? आप सब बोलेंगे जो डॉक्टर बन गए, जो इंजीनियर बन गए, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, जो वकील बन गए, जो सफल उद्योगपति बन गए, जो आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, वही तो आप बोलेंगे कि ये सब सफल ही तो हैं। परंतु जब यही सब व्यक्ति अपने जीवन में जब कार्य क्षेत्र में जाते हैं आगे, तब अधर्माचरण करके अपने जो व्यवहार होते हैं, अपनी जो बुद्धिमत्ता होती है, क्योंकि आप सब जानते होंगे ये सभी व्यक्ति बहुत बुद्धिशाली हैं, क्योंकि बिना बुद्धि के इतने ऊपर तक जाना संभव ही नहीं है। परंतु फिर भी इतने बुद्धिशाली होने के बावजूद भी वो अधर्माचरण करते हैं। जैसे डॉक्टर हैं तो आप सब सुनते होंगे कि कभी कोई ऑर्गन को उन्होंने बेच दिया कहीं पे, किसी को कुछ गलत सलाह दे दी। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो बहुत बड़े बिजनेस घोटाले में पकड़े गए। कोई इंजीनियर है जिन्होंने कोई पुल बनाया जहाँ पे खराब मटेरियल यूज़ कर दिया, कुछ गलत कार्य कर दिया, तो उसमें हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी इन सब में भी है। तो वो कमी क्या है? जब हम ये समझने का प्रयास करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो और कुछ नहीं, आध्यात्मिक संस्कारों की कमी है। जी हाँ, आज हम घरों में देखें, आज हम विद्यालयों में देखें, तो संस्कारों की जो संस्कार मिलने चाहिए वो तो मिलते ही नहीं है। जैसे धर्म का आचरण, सत्य का आचरण, ईमानदारी से कार्य करना, ये सब तो कोई बताता ही नहीं है। बस वहाँ पे एक ही बात होती है, भौतिक उन्नति कैसे करनी, धन को कैसे कमाना, कैसे जॉब पाना, कैसे बिजनेस करना, बस इसी विषय पे वहाँ पे बताया जाता है। परंतु आज आवश्यकता है इन दोनों की। केवल आध्यात्मिक उन्नति से भी हमारा कुछ नहीं होगा और केवल भौतिक उन्नति से भी नहीं, दोनों की आवश्यकता जीवन में बहुत है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि हमें जीवन में आध्यात्मिक संस्कारों एवं इन सब भौतिक उन्नति भी करनी चाहिए और आध्यात्मिक उन्नति भी करनी चाहिए। तो इस विषय के ऊपर मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करूंगा जिसका शीर्षक है संस्कारों की आवश्यकता। आज जरूरत है मानव को आध्यात्मिक उपचार की। आज जरूरत है मानव को आध्यात्मिक उपचार की। संस्कार है एकमात्र औषधि। संस्कार है एकमात्र औषधि इस व्याकुल संसार की, इस व्याकुल संसार की। भोगवाद ने भौतिकता का मापदंड अपनाया है। भोगवाद ने भौतिकता का मापदंड अपनाया है। मानवीय मूल्यों को हमने बिल्कुल यहां भुलाया है। समझ लिया साधन को सब कुछ, किंतु साध्य को भूले हम।
और मूर्खता को चतुराई, समझ बुद्धि पर फूले हम। आज मांग है दृष्टिकोण में, आज मांग है दृष्टिकोण में, इनके तुरंत सुधार की। संस्कार है एकमात्र औषधि इस व्याकुल संसार की। संस्कार है एकमात्र औषधि इस व्याकुल संसार की। विद्या व्यापार बनी, गुरु बस व्यस्त रहे पढ़ाने में। विद्या व्यापार बनी, गुरु बस व्यस्त रहे पढ़ाने में। और शिष्य की शक्ति लग गई ध्वंस वृत्ति अपनाने में। धन अर्जन के लिए समर्पित हुए कर्म दिन रातों में। उच्छृंखलता दिखी, उच्छृंखलता दिखी युवा व्यवहार वेश में बातों में। चाल उलट देनी है अब तो, अरे भाई चाल उलट देनी है अब तो उनके इस व्यवहार की। संस्कार है एकमात्र औषधि इस व्याकुल संसार की। संस्कार है एकमात्र औषधि इस व्याकुल संसार की। संस्कार थे सुफल श्रेष्ठ ऋषियों के अनुसंधानों के। संस्कार थे सुफल श्रेष्ठ ऋषियों के अनुसंधानों के। सिद्ध रसायन थे उनके तप के दैवी अनुदानों के। यहाँ मनोविज्ञान श्रेष्ठ जीवन का भाव जगाता था। व्यवहारिक अध्यात्म व्यक्तियों को उत्कृष्ट बनाता था। आवश्यकता हुई पुनः उस दैवी आविष्कार की। संस्कार है एकमात्र औषधि इस व्याकुल संसार की। संस्कार है एकमात्र औषधि इस व्याकुल संसार की। हम सबका दुर्भाग्य की हमने भुला दिया संस्कारों को। हम सबका दुर्भाग्य की हमने भुला दिया संस्कारों को। आंख मूंद कर अपनाया हमने पाश्चात्य विचारों को। इन सब का परिणाम दिखता पथ भूले इंसानों में। अनाचार अन्यायहीनता हिंसा के दीवानों में। अब तो बची एक आशा है, अरे भाई अब तो बची एक आशा है उनके पुनरुद्धार की। संस्कार है एकमात्र औषधि इस व्याकुल संसार की। संस्कार है एकमात्र औषधि इस व्याकुल संसार की। आओ आओ ले संकल्प की फिर से संस्कार अपनाएंगे। ऋषि प्रणीत जीवन शैली से, ऋषि प्रणीत जीवन शैली से प्रबल प्रेरणा पाएंगे। श्रद्धा और विश्वास जगेगा, आस्तिकता लहराएगी। मानवता फिर एक विलक्षण जीवन का पथ पाएगी। मानवता फिर एक विलक्षण जीवन का पथ पाएगी। राह तजेगी दुनिया सारी, अरे राह तजेगी दुनिया सारी पतन पराभव पापाचार की। संस्कार है एकमात्र औषधि। संस्कार है एकमात्र औषधि। बोलो सब, संस्कार है एकमात्र औषधि इस व्याकुल संसार की। इस व्याकुल संसार की। इति ओम शम नमस्ते।